दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट की विद्युत आवेश एवं कूलाम का नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। फिर सेकंड आता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की समान आवेशों के बीच क्या होता है। तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि जब एक पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं या नेगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर आता है असमान आवेशों के बीच क्या होता है। तो असमान आवेशों के बीच में आकर्षण होता है, जैसे धनायन ऋणायन को आकर्षित करेगा, ऋणायन धनायन को आकर्षित करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कूलाम का नियम किसने दिया था। कूलाम का नियम कूलाम ने दिया था। फिर आता है निर्वात में के का मान होता है। तो निर्वात में के की मान की बात करें तो वह 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, निर्वात में अगर के की बात करें तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी कि अगर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मान लो ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी बढ़ दी जाए, यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि उसका 1/4 हो जाएगा। दूरी को दोगुना करने पर जो बल होता है वो क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है ना, 1/4 हो जाता है। फिर यदि दोनों आवेश दोगुने कर दिए जाए तो बल होगा 4 गुना। यदि दोनों आवेश दोगुने कर दिए जाए तो बल 4 गुना होगा। नेक्स्ट आता है आवेश का क्वांटीकरण किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो आवेश का क्वांटीकरण Q = Ne। आवेश को क्वांटीकरण किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो Q बराबर Ne के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्नों की, न्यूमेरिकल्स की। तो इन्हें आप समझने का प्रयास करें। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है दो कूलाम तथा 3 कूलाम आवेश 2 मीटर दूरी पर है, तो बल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको कितना दिया गया है, तो फोर्स ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? उसने क्या बोला है कि 2 कूलाम और 3 कूलाम आवेश 2 मीटर दूरी पर है, बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 2 कूलाम और 3 कूलाम, और क्या क्या बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बल के लिए? F = K Q1 Q2/R2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो K होता है, K जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 इंटू 9 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। उसके बाद आपको Q1 कितना दिया गया है? तो 2, और Q2 कितना दिया गया है? 3। तो ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया कि 9 इंटू 10 की पावर 9 Q की वैल्यू, और फिर आ जाएगा Q1 की वैल्यू 2 और Q2 की वैल्यू 2 3 अपन R2 कितना दिया गया आपको? दूरी कितनी? 2 मीटर। तो अपन में 2 का स्क्वायर लग जाएगा। ये पूरा आपने फॉर्मूला वैल्यू पूरी कर दी है ना। अब यहाँ से आपको सेट करना है, तो मान लीजिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 13.5 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। क्लियर है? न्यूटन। फिर नेक्स्ट है आपका 5 इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो 5 इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना होता है? तो कुल आवेश के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे Q = Ne, जिसमें 5 गुणित है ना, क्योंकि आपका N कितना है इसने दिया ना 5 न्यूट्रॉन, तो 5 न्यूट्रॉन कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 16 की टेबल जब आप 5 बार मतलब पॉइंट बार में लगा देंगे, तो 16 का 5 बार करेंगे तो कितना आएगा? 16 पंच। तो ठीक है, तो आपका यह आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। फिर बात करते हैं 2 4 कूलाम तथा 6 कूलाम आवेश 3 मीटर दूरी पर है, बल ज्ञात कीजिए। फिर वही उसी प्रकार से पहले आपको फॉर्मूला रखना है क्या? F = K Q1 इंटू Q2/R²। तो आपका K की वैल्यू कितनी आती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 है ना, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा।
और Q1 की वैल्यू कितनी 4 दे रखी है, Q2 की वैल्यू 6 दे रखी है, अपोन में R की 3, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9। इस प्रकार से तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, 24 का इसमें करेंगे तो 24 इंटू 10 की पावर, क्योंकि 9 से 9 गया तो आपको बचा क्या, खाली यही बचा, तो 24 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन हो जाएगा। और बल को न्यूटन से ही परिभाषित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यदि दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना होगा, 4 गुना। अगर दूरी आधी होती है तो बल कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। फिर आता है यदि दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो बल कितना होगा। ठीक है, उसमें क्या बोला था, यदि दूरी आधी कर दी जाए, अगर दूरी आधी होगी तो बल 4 गुना हो जाएगा, लेकिन अगर दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। इन दोनों को ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि दोनों आवेश 2 गुने कर दिया जाए तो बल कितना होगा। तो यदि दोनों आवेश को 2 गुना कर दिया जाए तो बल जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 10 इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश ज्ञात करें। तो 10 इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए कुल आवेश का फॉर्मूला क्या था, Q = Ne। तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो 10 आपने इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश ज्ञात कीजिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपने रखा है। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है एक पे, तो 1 × 10 की पावर 6 इंटू 10 की, या 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि Q1 = 2 कूलाम, Q2 = 2 कूलाम तथा R1 m हो तो बल ज्ञात कीजिए। तो फिर वही फॉर्मूला, F = K Q1 Q2 इंटू R²। तो आपका ये वैल्यू आप रख दीजिएगा। क्लियर है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये होगा आपका, यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 का 4 बार टेबल बोलो तो 9 36, तो 36 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। क्लियर है, न्यूटन, सॉरी, क्योंकि बल को न्यूटन में प्रदर्शित करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वाला, कूलाम नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो कूलाम नियतांक का मान 9 × 10 की पावर 9 N मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका हम ये भी देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, एक कूलाम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो आज के लेक्चर में हमने इतने MCQ करे हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें, कवर करें, क्योंकि ये रिपीटेशन होते रहते हैं और हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही आप फार्मूलाज को अच्छे से क्लियर करें, प्रिपेयर करें, ताकि फार्मूला जैसे भी होते हैं तो आप फार्मूले में वैल्यू रख के आपका आंसर ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।